हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के 100 से ज़्यादा उन प्रश्नों के बारे में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ एसएससी, सीएचएसएल और बिहार पुलिस के साथ सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी भी है। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मलेरिया रोग पैदा होने का कारण क्या है। तो आंसर है प्रोटोजोआ। वन आच्छादन के कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो बढ़ती हुई आबादियाँ। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है। तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन या क्षयन। शरीर का वह कौन सा अंग है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। तो इसका आंसर है वृक्क यानी कि किडनी। नवोदय विद्यालय का नाम कौन से महापुरुष के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नवोदय विद्यालय को जैसे जवाहरलाल नेहरू या जवाहर नवोदय विद्यालय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कभी धनात्मक नहीं हो सकती, हमेशा ऋणात्मक ही रहती है। अगला प्रश्न है, चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि उनकी टक्कर कम बार होती है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। आंसर है बैगनी। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन है। आंसर है नर्म लोहा। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है। मीथेन। धान के खेतों में भी मीथेन गैस पाई जाती है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल कौन थे। सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वह प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न का अवार्ड मिल गया था वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, कितने व्यक्तियों का नमन कर सकते हैं। तो 12 व्यक्तियों का नामित कर सकते हैं। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है। तो गोंड है। किस प्रकार के उत्पादों के लिए सीएससीपी न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है। तो कृषि उत्पाद। अगला प्रश्न है, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आंसर है प्राक्कलन समिति। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। तो आंसर है प्रस्तावना के माध्यम से। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। आंसर है 6 वर्षों के लिए। वहीं लोकसभा में 5 वर्षों के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। साहित्य। इसके बारे में डिटेल पढ़िएगा, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय कौन था। तो इसका आंसर है कोफी अन्नान। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए। तो साइमन कमीशन। उस समय आंदोलन चल रहा था, साइमन कमीशन वापस जाओ। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो आंसर है चंदेल राजाओं ने। भारत की स्थलाकृति मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है। आंसर है भारत सर्वेक्षण विभाग। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण एस कौन है। तो आंसर है गैलेना यानी पीबीएस। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है। वहाँ के लोगों की संख्या से। दरअसल प्रति किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इस हिसाब से जनसंख्या का घनत्व मापा जाता है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मानी जाती है। लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। प्रोटीन मुख्यतः किस प्रकार का आहार है। नाइट्रोजनी आहार है। जूट किस प्रकार की फसल है। तो रेशे वाली व्यापारिक फसलें हैं। जोर पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या है। तो इसे गठिया या गोट की बीमारी कहा जाता है। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषण कौन है। तो सीसा। मोटर कार के धुएं से सीसा निकलता है जिससे मानसिक रोग पैदा होता है। मोगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है। तो बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को कैसे अलग किया जा सकता है।
तो उदरपातन द्वारा। धूमकुहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। बाइक चलाते वक्त भी अगर आंखों में सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ता है तो आंखों में जलन होने लगती है। वह स्थान जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? फोकस। भारतीय मानक समय IST तथा ग्रीनविच माध्य समय GMT के बीच कितना अंतर है? तो प्लस 5.5 घंटे, यानी कि 5.5 घंटे आगे है भारतीय मानक समय। वह वक्र जो कर की दर एवं कुल कर आय के संबंध को दर्शाता है क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह लॉकर वक्र कहलाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय आय में सेवाओं के क्षेत्र का योगदान सामान्यतः क्या रहा है? तो बढ़ता रहा है। क्षैतिज मांग वक्र होता है पूर्ण बेलोचदार। क्षैतिज मांग वक्र पूर्ण बेलोचदार होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत राज्य अमेरिका में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो एडवर्ड चैम्बरलिन द्वारा। उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। निवेश का उत्पादन के साथ संबंध स्थापित करता है। उत्पादन फलन निवेश का उत्पादन के साथ संबंध स्थापित करता है। बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत पूर्ति वक्र होता है। बाएं से दाएं ऋणात्मक, यानी कि बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत बाएं से दाएं ऋणात्मक प्रवण में पूर्ति वक्र होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।